हेलो गाइस, इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल मैंने आपको लॉन्ग आंसर के बारे में पढ़ाया था फिज़िक्स के, और साथ में थोड़े शॉर्ट आंसर भी थे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। आज मैं आपको शॉर्ट आंसर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर में सबसे पहले, क्योंकि हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको बताने हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रेपरेशन करनी है। ये मत सोचना कि सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए एक टाइप का हम बोल सकते हैं एडिशन है, सप्लीमेंट है। मतलब ये आपने अगर आप ये करके जाएंगे तो 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ आपको आइडिया मिल जाएगा एमसीक्यूज़ करने का, और इनफैक्ट जो दूसरे शॉर्ट आंसर करेंगे रिलेटेड, मतलब कि जो आपने प्रेपरेशन की हो तो उसको आपकी स्ट्रेटजी को ये क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट ये सप्लीमेंट 100% करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। लॉरेंट्ज फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आता है ये, तो ये कर लेना। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू किसकी? ऑफ एन एसी। ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, ये कर लो आप। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस कम्युनिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी देर से आया नहीं है तो आ सकता है इस बार स्टेट बोर्ड वाले। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस कम्युनिकेशन? ठीक है, स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में आपने यहाँ पे जो है बताना है, प्लस इसके डिफरेंट मोड्स। व्हाट आर इट्स डिफरेंट मोड्स। ठीक है, डिफरेंट मोड्स। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने बहुत ही मतलब कहने का कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या लिखना है, आपने गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो उसका ही क्वेश्चन है ये। लॉजिक सिंबल लिखना है इसमें। ठीक है, लॉजिक सिंबल। ठीक है, उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल, इसका किसका? एंड गेट का। ठीक है, व्हाट इज मल्लस लॉ? मल्लस लॉ होता है, पता है ना? मल्लस लॉ इन पोलराइजेशन। मल्लस लॉ जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? पोलराइजेशन में बड़ा हो ना, पोलराइजेशन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव प्रोपगेशन। तो ये कर लेना, ग्राउंड और स्काई वेव। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया डिफाइन द टर्म आइसोटॉप्स विद एग्जांपल। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर्स। और इसकी एप्लीकेशंस 2, 3, 4 जितने भी आते हैं, एंड प्लस एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं?
ठीक है। और इसकी 3 एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस, 4 एप्लीकेशन, जितनी भी आपको आते हैं एटलीस्ट 3 तो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स और उसकी थी 3 एप्लीकेशंस मिनिमम। नेक्स्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा डिफाइन, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में जितना भी है, 1 नंबर में ही आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों कर लेना, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कर लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशन फॉर इट्स ऑकरेंस प्लस कंडीशंस जो हैं ये कब होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशन फॉर इट्स ऑकरेंस, ठीक है ना। तो ये आ गया कंडीशन फॉर इट्स ऑकरेंस, ठीक है, ये उतार लीजिए। डिफाइन मास डिफेक्ट, obtain an expression binding energy, define mass defect and obtain an expression for binding energy, पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपको पता है कि किस टाइप के होते हैं, क्या नेचर होता है इनका, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और साथ में इनका क्या है, साथ में इनका प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, क्योंकि समझाने का मेरे पास टाइम नहीं, अभी क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लासेस होती तो इसलिए अभी ऑनलाइन तो मैं आपको समझा नहीं सकता एक करके, लेकिन नेक्स्ट सेशन से जब क्लास 12th में शुरू करूँगा, मतलब कहने का कि अभी 2nd वीक ऑफ अप्रैल में हमने ऑफलाइन स्टार्ट करनी है और ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर जो है मेरे वो 2nd वीक या 3rd वीक में भी 2nd वीक के बाद शुरू हो जाएं, जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री की आपको मिलेंगी यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड देन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, EM वेव्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, EM मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है आपने, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट वेव्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे, ठीक है, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तो आपका ट्रांसफार्मर के बीच में से निकल जाएगा जो आप क्वेश्चन करोगे लॉन्ग। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एलसीआर सर्किट में से निकलेगा क्वेश्चन, बीच में शॉर्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो आपको पता है ये अपोजिशन होती है, रिएक्ट करना, अपोज करना मतलब कि रिएक्ट करना, इसका आपको पता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कैसे लिखते थे, ऐसे एक्सी के साथ, इंडक्टिव को कैसे लिखते हैं, एक्सएल के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करना है, ठीक। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होती क्या है, ये अपोजिशन होती है सर्किट में, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट में, याद होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो आपको पता है जीनर डायोड को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो ये पढ़ लेना, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग, ये भी कर लेना, पढ़ा ना पीएन जंक्शन डायोड में, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग, और पता है रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक। तो ये याद रखना थोड़ा, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग का एक शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाएगा, डायग्राम बनानी है, इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देनी है रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो बस आपका आंसर हो गया तैयार, शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस मैंने कल भी बताया था आपको कि एलसीआर सर्किट जो है तो उसमें एल के लिए अलग केस आ सकता है, ठीक है, यानी कि इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एसी, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग शॉर्ट में कर सकते हैं एलसीआर को, ठीक है, समझ आई। अच्छा, उसके बाद फेज़र डायग्राम जो है, फेज़र डायग्राम शायद आपने की होगी, फेज़र डायग्राम, तो फेज़र डायग्राम भी पक्का कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। कैसे हम रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में जो क्वांटिटीज़ जो है साइनसोडियल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है, यहाँ पे। तो फेज़र डायग्राम भी ज़रूरी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों कर रहे हैं, ठीक है, कोफिशिएंट के। इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो इनके सीरीज और पैरेलल के केस न्यूमेरिकल्स में इनको अटेम्प्ट करना, इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आपका ये स्टेट बोर्ड वालों का क्वेश्चन जो है एक कैपेसिटर पर पक्का निकलेगा, ठीक है। कैपेसिटर इनकी ग्रुपिंग सीरीज़ में, पैरेलल में, ठीक है। तो आपको पता है सीरीज़ का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो है वो पैरेलल में आता है, इसका समझ आए ना,
इसका इसमें ये वाला आंसर आएगा और इसका पैरेलल का सीरीज में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। हाँ, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्मर आपने ट्रांसफॉर्मर किया होगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है इस पर आ सकता है क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जिसको हम के से नोट करते हैं, होता ना कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालनी है, ठीक है। हाँ, डी ब्रॉय का वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लगता है ये चौक जो है हमारा जो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। तो आज इधर तक हम मतलब कि देखते हैं शॉर्ट आंसर। तो कुछ अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे करनी है आपको, ओम्स लॉ करना है, उसके साथ ग्राफ जो है वी आई का वो भी साथ में करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वी आई का ग्राफ, ठीक है। आई समझ, करंट और वोल्टेज का जो है ग्राफ आपको करना है, ठीक है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ कर लेना, ठीक है। थोड़ा अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा और इसमें ऐड कर लेना एक्सप्रेशन किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कल मैंने डाइलेक्ट्रिक वाला करवाया था, आज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये इसको भी ऐड कर देना, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये भी आप इसको कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि शॉर्ट आंसर मैंने बोला था आपको करवाने के लिए, तो ये जितने भी मैंने आज आपको शॉर्ट आंसर बताया तो इन पर फोकस रखिए। तो यही आपका जो है मटेरियल जो है आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, इसको ऐड मतलब कि आपका सप्लीमेंट करेगा, जो ऑलरेडी आपने स्टडी की है तो उसको सप्लीमेंट करेगा। तो मुझे लगता है कि 100% जो है आपको ये मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जो है केमिस्ट्री पर डालेंगे हम, ठीक है। तो इन केस अगर कोई न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मतलब कि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को, तो वो हमें बता सकता है कमेंट बॉक्स में, कि वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हो सर मुझे फलाना न्यूमेरिकल जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसके रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो वो बोल सकता है, कमेंट कर सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।